जे एडवांस 2018 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन के ऊपर पूछा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर, जो स्टूडेंट्स का काफ़ी फेवरेट भी रहता है। जो आप पेपर में देखते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन चालू करते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है ना, इसमें कोई थ्योरी नहीं होती, कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं होता, सीधा क्वेश्चन है और एकदम से समझ में आता है क्या उसके अंदर करना। वरना आपने देखें कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज है, उसको डिकोड करेंगे, फिर आगे उसकी बात बनेगी। तो ये बात एग्जामिनर भी जानते हैं। देखते हैं उस टाइम पे कितने स्टूडेंट्स ने इसको कैसे करेक्टली सॉल्व किया। किस कैटेगरी में ये पूछा गया था वो अगर हम देखें तो +3 है, सही करने पर पूरे मार्क्स मिलेंगे, और 0 मार्क्स तब हैं बाकी सभी केसेस के अंदर, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। डेसिमल के बाद कितने के पूछा गया है, देखिए अप टू 2 डेसिमल तक आप जा सकते हो, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर है, प्लस और माइनस दोनों के अंदर। 24,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही करके +3 मार्क्स ले लिया था। बाकी आप देखिए इतने सारे स्टूडेंट, चाहे उन्होंने अटेम्प्ट किया हो या नहीं अटेम्प्ट किया हो, उनके पास 0 आंसर भी, 0 मार्क्स भी आए हैं। इस क्वेश्चन को आपने देखा। अब इसको अप्रोच करते हैं कि 0 से 1/2 अपने पास है, 1 + √3 है, और ये डेटा अपने पास लिखा गया है। पहले हम इस एक्सप्रेशन को ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + x², 1 - x⁻6 लिखा गया है। ये जानबूझ के 1 + x लिखा है, इसको थोड़ा हम x+1 लिख लेते हैं और एक स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं। यहाँ है अपने पास पावर 4, तो ये 1 - x² का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये डेटा आपके पास है। ठीक है, तो इस पूरे पर 1/4 पावर लिखी गई है। इस पूरे पर अगर 1/4 पावर लिखा जा रहा है, लीजिए, तो 1/4 पावर लेंगे, ये स्क्वायर है तो ये तो रूट में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पावर 4 है तो ये हट जाएगा, 1 - x आपके पास से बनेगा। अंडरस्टूड? बनाया हमने इंटीग्रेशन, 0 आता है, 1/2 आता है, ये 1 + √3। ठीक, ये डेटा आपके पास है, यहाँ भी डेटा लिखा है, 1/4 हमने लिखा है, ये डेटा आपके पास आया। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास पहुँचते हैं हम 1 - x², 1 - x आता है और dx आता है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने की जिम्मेदारी है। 1 - x² हमें यहाँ समझा रहे हैं कि हमें x को sin थीटा ले लेना चाहिए, जिससे हमारे पास dx जो है वो cos थीटा d थीटा में कन्वर्ट हो जाए। लोअर लिमिट की बात करते हैं, जब x अगर 0 है तो थीटा भी 0 आएगा। जब x की वैल्यू 1/2 आएगी तो थीटा की वैल्यू आपके पास से π/6 आती है। यहाँ हम पहुँचे i है, ये 0 आता है, यहाँ पर आपके पास से π/6 आता है। 1 + √3 आपके पास है, अंडर रूट के अंदर 1 - sin² थीटा है। यहाँ पर ये cos थीटा है और ये d थीटा है। 1 - sin² थीटा, ये भी cos थीटा बनेगा, और ये पूरा जो डेटा आपके पास लिखा गया है, दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो cos थीटा, दिस इज ऑल्सो cos थीटा, ये हमारे पास से कैंसिल हो गई। और इंटीग्रेशन जो हमें अब नजर आ रहा है वो है d थीटा अपॉन 1 - sin थीटा का। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, या तो इसको आप tan थीटा के हाफ में ले जाओ, या फिर और बढ़िया तरीका इसका होता है, रूटीन क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आपने इसको देखा होगा। 1 + √3 है, हमें 1 + sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना चाहिए। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बन जाएगा, 1 - sin² थीटा आपके पास से डेटा, और जो आपके पास से बनेगा, अब ये डेटा आपके पास से बन गया है कितना, देखिए cos² थीटा। cos² थीटा अब यहाँ पर डिवाइड करने जाएगा तो 1/cos² थीटा इज रिटर्न एज sec² थीटा। cos डिवाइड होगा, वी आर हैविंग tan थीटा एंड sec थीटा d थीटा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। ठीक, आगे चलें, i के बारे में बात करते हैं। ये 1 + √3 sec² थीटा का इंटीग्रेशन बनता है tan थीटा, और sec थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन है sec थीटा। 0 से π/6 आपके पास से डेटा आता है। आप 30 डिग्री रखिए, 1/√3 आता है, sec 30 की वैल्यू 2/√3 बनती है, tan 0 है, sec 0 की वैल्यू 1 आती है। सब्स्टिट्यूट किया, क्या डेटा बनेगा, आइए एड्रेस करते हैं। 1 + √3 है, यहाँ पर √3 3/√3 है, जो डेटा आपके पास है √3 - 1 बनेगा। √3 + 1 √3 - 1 is 3 - 1, the final answer we are getting as 2।
जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो, तुक्का लगाने पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हो, तो डेफिनेटली स्टूडेंट ने आंसर 0, 1, 2, 3, 4 में से कुछ ना कुछ गेस वर्क भी ज़रूर किया हुआ होता है कि चलो 2 करके आ जाता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स होंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में गेस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ये इंटीग्रेशन डुएबल क्वेश्चन है, पूरा हमने यहाँ पर बनाया। हाफ एंगल में ले जाओगे तो थोड़ा हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे। फिर 1/1 माइनस साइन थीटा, 1/1 प्लस कॉस थीटा, ये सब सेम होते हैं, इसके हिसाब से चेंज करके इजीली इंटीग्रेशबल हो जाते हैं। प्रैक्टिस जिसने की होगी, कोई सवाल को देखकर खुश हो गया होगा। थोड़ी सी मैनिपुलेशन थी शुरुआत में इनको एडजस्ट करने के ऊपर, एक बार अगर वो काम हो गया तो फिर ये क्वेश्चन आपको मार्क्स देकर ही जाएगा, छोड़ने नहीं है ऐसे मार्क्स हमें, ठीक है। एक अच्छा खिलाड़ी वही है, अच्छा स्टूडेंट वही है जो जहाँ से मार्क्स मिलते जा रहे हैं, रूटीन क्वेश्चन के मार्क्स कभी नहीं छोड़ना है।